सारे लोग के मुझे प्रश्न आए कि सर, जो मन है वो टिकता नहीं है, भागता रहता है और कई बार तो बहुत सारी उदासी ले आता है, बहुत सारी नेगेटिविटी ले आता है, बुरे विचार आते हैं। यहाँ तक कि आत्महत्या का भी विचार आता है, ऐसी-ऐसी चीज़ें आती, क्या किया जाए? इतनी निराशा लगती है जीवन में और कई बार तो इतना हावी हो जाता है मन कि ऐसा लगता है कि बस प्राण ही निकल जाएँ अभी तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसी-ऐसी चीज़ें तो मुझे लगा कि इसके ऊपर वैसे मैंने काफ़ी वीडियोज़ बनाई हैं, पर इसे थोड़ा और निखारते हैं इस चीज़ को कि विचार आ रहे हैं, इतनी सारी निराशा आ रही है, इतने सारे दुःख आ रहे हैं और मानसिक दुःख, एंग्ज़ायटी, डिप्रेशन, ये सारी चीज़ें आ रही हैं, सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं। तो इन्हें कैसे इनसे निकला जाए कि या फिर जो इनका प्रकोप है, वो हमारे ऊपर वो कम किया जा सके, किस ढंग से? तो अगर मैं ये कहूँ कि मुझे कभी निराशा नहीं आई, मुझे नेगेटिविटी नहीं आई, तो ये बिल्कुल झूठ होगा। बहुत निराशा आई, बहुत दुःख भी आया और कई सारे स्ट्रेस, एंग्ज़ायटियाँ आईं, तभी तभी कहीं जाके इस अध्यात्म में आया हूँ, तभी यहाँ पहुँचा हूँ। नहीं तो अगर दुःख नहीं होता, अगर वो जो अंदर वो स्ट्रेस, डिप्रेशन कह लो, वो नहीं होता ना, तो यहाँ आना बहुत मुश्किल है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि वो जो दुःख होता है वो कहीं ज़्यादा बेटर होता है सुख से, क्योंकि दुःख देता है गहराई। लेकिन ऐसा नहीं है कि दुःख में रहने को मैं प्रमोट कर रहा हूँ। मैं बस ये कह रहा हूँ कि दुःख में गहराई आती है। लेकिन वो गहराई का अर्थ ये नहीं कि बहुत सारे वो जो विचार हैं, नेगेटिव थॉट्स हैं, कि हम उससे बचें ना, वो आते रहें, हम उनसे भागते रहें, वो हमारे ऊपर चढ़ते रहें, हावी होते रहें, ऐसा नहीं। मैं जो करता था, जो मुझे बहुत सहायक रहा, वो तो यही थी, दृष्टा की ही साधना थी। लेकिन मैंने ऐसे था कि सब विचार आ रहे हैं ना, जो चलो जो बुरे आ रहे हैं उन्हें भी, जो अच्छे बुरे दोनों ही विचार आए हैं, सब आ रहे हैं, मैं सबको ही आकर जाने देता था कि आ गए चले गए, आ जाओ चले जाओ। मन को बहुत ज़्यादा ऊर्जा दी ही नहीं, बहुत ज़्यादा उसे दिया ही नहीं वो अटेंशन, वो ध्यान कि वो मुझे बहुत ज़्यादा भगा सके। फिर भी बहुत बार ऐसा होगा कि एकदम बवंडर ही आ गया हो, पूरा का पूरा बहाव ही, जैसे पूरी सुनामी आ गई हो विचारों के, सारा पूरा इतने पुराने-पुराने विचार जिनका कोई मतलब अर्थ ही नहीं है, जिन्हें याद करना पता नहीं वो कहाँ बसे थे, वो भी आ गए। और स्पेशली जब कोई ध्यान में है, कोई मेडिटेशन की कोशिश कर रहा है, कोई चुप रहने की कोशिश कर रहा है, तब सब एकदम से आ गया। ये माइंड की वर्किंग है, ये उसका एक ढंग से डिफेंस मैकेनिज़्म है, ताकि तुम जो स्वयं में ना उतर पाओ, स्वयं में तुम प्रवेश ना कर पाओ। इसलिए ये इतने सारे भाव, इतने सारे विचार, इतनी सारी चीज़ें ले आता है। आपने देखा होगा, आप अगर कोई काम कर रहे हैं, तब इतने विचार नहीं आएँगे। आप जैसे ही स्वयं में जाना शुरू किया, तभी एकदम बवंडर आ गया। या आप थोड़े से ज़रा खाली बैठे, खाली में आए, तो तब भी इतनी सारी थॉट्स आ गए। डर आ गया अलग-अलग कि इस जन्म में मुक्ति नहीं हुई तो फिर जन्म-मरण में फँस जाऊँगा, अगले जन्म पता नहीं क्या होगा, इतने सारे डर आ गए। अभी मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे ये साधना नहीं हुई, मैं कुछ कर नहीं रहा हूँ, मेरे से कोई आगे ना निकल जाए, वो मुझसे पहले ना मुक्त हो जाए, ऐसी-ऐसी चीज़ें। ऐसा नहीं कि जो एक सांसारिक व्यक्ति है उसे ही नेगेटिव थॉट्स आ रहे हैं, ये जो अध्यात्म में भी जो आते हैं। वैसे तो मैं संसार और अध्यात्म को अलग कहता ही नहीं, एक ही चीज़ है, कुछ अलग है ही नहीं। पर जो लोग कहते भी हैं ना कि हम बड़े आध्यात्मिक हैं, हम बड़े ईश्वर का नाम लेते हैं, पाठ पूजा करते हैं, साधना करते हैं, उन्हें भी बहुत सारे विचार आ रहे हैं डरावने। उनका डर वही है। अगर संसारिक का डर है कि मुझे ये पद नहीं मिला, धन नहीं मिला, ये खर्चा नहीं पूरा हो तो कैसे होगा? तो जो दूसरा है उसे डर है कि मुझे मुक्ति नहीं मिली, मेरे से कोई आगे ना निकल जाए, साधना नहीं हुई, ऐसा नहीं हुआ, गुरु नहीं मिला, दिशा नहीं मिली, वो सारे डर हैं। डर कॉमन है, विचार कॉमन है, बस थोड़ा वो कंटेंट चेंज हो गया है। तो ये बात है। तो आप सभी विचार जो आएँ-जाएँ अपने हिसाब से चूज़ करके देखें कौन से को अटेंशन देनी, कौन से को नहीं। जो यूज़लेस हैं उन्हें आकर जाने दो। नेगेटिव से नेगेटिव विचार को भी यही समझो, ये सिर्फ़ विचार है। आ गया, चला गया। क्योंकि फिर हम स्थिति में जा रहे हैं।
पीछे जा रहे हैं, हम विचारों में नहीं भिड़ रहे हैं, हम पीछे खड़े होके देख रहे हैं कि आओ और जाओ, आओ और जाओ ऐसे। आप उसे एंटरटेन करते हैं थॉट थॉट को, आप उससे मज़े लेते हैं उस विचार से, तभी आप उलझन में पड़ रहे हैं। और अगर फिर भी विचार ऐसे में नहीं हो रहे शुरुआत में, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, बहुत समय लगेगा, महीना डेढ़ लग सकता है आराम से, वो भी उसके लिए जो रेगुलरली करे, अपने विचारों को देखता रहे आते जाते हुए, क्योंकि विचार भटका के ले ही जाएंगे, कभी कुछ याद आ गया, ये आ गया, ये करना है, वो करना है। तो तब अटेंशन को वापस शिफ्ट करने के लिए मैं क्या करता था कि मैं जस्ट कोई भी बाहरी चीज़ के ऊपर ध्यान एकदम शिफ्ट कर लेता था। कुछ नहीं भी मिला तो अपनी सारा ध्यान मैं अपनी उँगली पे ले आता था कि विचार इधर-उधर भटका रहे तो कोई नहीं, इधर आ जाओ, शांत हो जाओ। उँगली की टिप पे आ जाओ, बस दिखो उसे। ताकि मन इधर-उधर भागने की जगह एक जगह स्थित होके वो अपने अंदर कूदे, अपने अंदर शून्य में जाए। मैंने मन को रोकने की कोशिश कभी नहीं की। ये कोशिश नहीं की कि रुक जाओ, ठहर जाओ ना, वो उससे ठहरने वाला नहीं, वो स्प्रिंग जैसा है। उसे जितना दबाने की कोशिश करोगे उतना उछलेगा। तो इसलिए उसे दबाना नहीं, उसे छोड़ दो। उसे खेलने दो, कूदने दो, जो करता है करने दो, आके चले गए। देखते रहो, स्थित रहो। तुम ऐसा समझो कि तुम एक फिक्स कैमरा हो, जो सब देख रहा है और सब चीज़ें आकर जा रही हैं। तुम वही हो, वो सब चीज़ें आ रही हैं, जा रही हैं, घूम रही हैं। तुम वहीं के वहीं खड़े हो। कोई असर नहीं होगा। ये है शुरुआती प्रैक्टिस। अगर नहीं होता इससे तो कोई नहीं, फिर एक्सटर्नल चीज़ें देख सकते हैं, फिर हम प्राणायाम करवा सकते हैं, फिर ध्यान की और विधियाँ हैं वो कर सकते हैं, तांत्रिक साधनाएँ कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें सहारे हैं, सहारे हैं। ये तो इनिशियल चीज़ है कि अगर हो गई तो बहुत बढ़िया, अगर इससे नहीं हुई तो फिर और सहारे दिए जाएँगे। अभी वो बिंदु मेडिटेशन कराते हैं कि एक पॉइंट पे देखते रहो, सारा फ़ोकस उस पॉइंट पे रखो, ताकि तुम उस पॉइंट में ही मिल जाओ, तुम्हारा मन जो शून्य अवस्था है उसमें गिर जाए। वो भी एक तरह का सहारा ही है। तो ये सब सहारे हैं। लेकिन जो मेन बात है कि आप अगर हर एक चीज़ को एज़ अ जस्ट जैसे आप एक मूवी देख रहे हैं वैसा ले लें ना, कि विचार आ गए, ये आ गए, घट गया, जीवन को भी ऐसे ले लें, तो बहुत सरल हो जाएगा। और जिन्हें बहुत नेगेटिव विचार आते हैं ना, बहुत नेगेटिविटी है जीवन में, तो उन्हें हम फिर कहते हैं कि आप कोई नहीं, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव सोचो। नेगेटिविटी का हल, अगर नेगेटिविटी आ रही है तो उसे पॉजिटिव विचारों से काउंटर करो, काउंटर करने के लिए कहते हैं। लेकिन ये कोई सॉल्यूशन नहीं है। ये तो सिर्फ एक वो है कि किसी को चोट लगी, बैंडेड लगा दी, टेम्परेरी मेजर है। सॉल्यूशन तो ये है कि ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, हमें तो विचारों से कोई कुछ नहीं है। आ गया, अगर नेगेटिव विचार आ गया तो भी कोई बात नहीं, पॉजिटिव आ गया तो भी कोई बात नहीं, हम स्थित हैं, कोई फ़र्क ही नहीं है, कुछ भी विचार आ गया। जब ऐसा होगा तब फिर निर्विचार अपने आप घटेगा। निर्विचार आपके करने से नहीं होगा, जब आप छोड़ देंगे उसे, आकर जाने देंगे, अपने आप निर्विचार घट जाएगा। फिर वो घटेगा। आप मन हमेशा कोशिश करके पहुँचना चाहता है। वो कभी ये समझ ही नहीं पाता कि मेरी जितनी कोशिशें कर रहा हूँ, जितनी ये प्रयत्न कर रहा हूँ, उससे और उलझ रहा हूँ, उससे और फँस रहा हूँ। जब मैं छोड़ दूँ उस चीज़ को, उस प्रयत्न को, जो हो रहा है उससे होकर जाने दूँ, आने दूँ, कोई फ़र्क नहीं। तब वो अपने आप ही घट रहा है। ये चीज़ हम समझते नहीं हैं, ये चीज़ ऐसे होती नहीं है। और अगर ये चीज़ एक बार हो जाए, तो फिर आसान है। बहुत सारी चीज़ें फिर आसान हो जाती हैं, फिर कठिनाई नहीं होती। तो शुरुआत के लिए तो आप वो दृष्टा की जो साधना है वही करें तो बहुत बेहतर है। अगर फिर भी नहीं हो रहा है तो आप किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर वो अटेंशन शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है? आप भक्ति कर सकते हैं, मंत्र जाप कर सकते हैं, सिमरन कर सकते हैं, 100 चीज़ें कर सकते हैं। आप किसी मूर्ति के ऊपर अटेंशन शिफ्ट कर सकते हैं। हुँ? अब जैसे ऐसे बहुत बार होता था कि मन बहुत भागता था, तो मैं जब थक गया कि ये भी काम नहीं आया, साधनाएँ कर लीं, अलग-अलग चीज़ें, वो भी नहीं, मन फिर भी बार-बार खड़ा हो ही जाता है, क्योंकि बार-बार आएगा, स्प्रिंग है और आएगा। तो फिर तो मैं अंत में समर्पण ही कर देता था कि जो विचार आ भी रहे हैं ना, जो भी आ रहे हैं, ये नहीं देख रहा हूँ क्या आ रहे हैं, जो भी आ रहे हैं, सब परमात्मा तुझसे ही आ रहे हैं।
जो देख रहा है वो भी तू है, जो विचार है वो भी तू है। तू संपूर्ण है, विचार रूप में भी तू है, देखने वाला भी तू है, और जो ये सारा सिलसिला वो भी तू ही तू है। तो मैं सब कुछ परमात्मा में ही लीन कर देता था कि सब कुछ डुबा दो उसमें, कुछ छोड़ना ही नहीं है। बिल्कुल ये दृष्टा का भाव तक नहीं छोड़ना है कि दृष्टा हूँ, वो भी उसमें लीन कर दो, फेंक के मारो सीधा। क्योंकि मेरा ऐसा हो गया था कि जिसने सब किया है ना, जिसका ये सारा खेल है, उसे रिस्पॉन्सिबिलिटी दो सारी, उसके कंधों पे सारा बोझ डालो। हम हैं ही नहीं यहाँ, सिर्फ वही है, पूरा का पूरा वही है, सिर्फ वही ही है, उसके अलावा और कुछ नहीं। तो वैसे उस ढंग से मुझे काफ़ी मदद की। इतनी ना दृष्टा की साधना ने, ना बाकी साधनाओं ने, ना तंत्र की, जितनी मुझे उस चीज़ ने मदद की। मैं अपने एक्सपीरियंस में जो मैं बता रहा हूँ। बाकी हो सकता है किसी को कोई और साधना मदद में आ रही हो, कुछ और हो रहा हो। लेकिन मैंने सीधी जड़ ही पकड़ के मारी। मैंने कहा भाई, जहाँ से निकल रहे हो, जो भेज रहा है, जो देख रहा है, वही है, एक ही है, उसी को ही झेलने दो। फिर वो निर्विचार भी घट गया, सब घट गया, अपने आप घट गया सब। क्योंकि सहारा तभी है ना जब पुकार रहे हैं, जब मदद बुला रहे हैं। तो मैं तो कहता हूँ कि हाँ, लोग पूछते हैं सर कौन सा मार्ग है, मैं तो कहता हूँ प्रेम है, भक्ति है, ज्ञान भी है, ध्यान भी है, सब है, लेकिन उससे है, संपूर्ण से है। जैसा वो चलाए वैसा ही होता है, वैसा ही चल रहा हूँ, वैसा ही चला हूँ, वैसा ही चलता रहूंगा। ना कभी यहाँ मैं हुआ हूँ, ना कभी होऊंगा। वही ही था, वही ही है, और वही ही होगा हमेशा। उसमें कोई ऐसा नहीं कि मैं सोच रहा हूँ इसके लिए, बस है जो है वो व्यक्त कर रहा हूँ। इसलिए विचार, पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी, सुसाइडल थॉट्स, एंजाइटी, डिप्रेशन, सब आता है ना, मेंटल एंजाइटी आती है, जो भी आता है, उस सब को एक बार आओ, उसकी जड़ पकड़ो, जड़ से देखो कहाँ से आ रहा है, उसको आकर जाने दो, उसको कहो कि चलो बेटा आ जाओ, तुम अब तो पूरे तरह से उसे बुला ही लो। क्योंकि जितना तुम उसे दबाओगे, उससे भागोगे, वो उतना हावी होगा। उसको एक बार बुला लो, आ लेने दो, सारे उसके जो बोझ है सब ऊपर आकर आ ही लेने दो। देख लो उसको आके चला जाएगा ओवर टाइम। क्योंकि कोई भी भाव आए, विचार आए, वो है सिर्फ विचार ही। उसको विचार तक ही रखो, उसको इतना मत तवज्जो दो, उसे इतनी इंपॉर्टेंस मत दो कि वो तुम्हारे ऊपर चढ़े, वो तुम्हारे ऊपर हावी हो। तुम उसके मालिक हो, तुम्हारा मालिक नहीं है। इसके ढंग मैंने बता दिए हैं। दृष्टा साधना कर लो, कुछ ध्यान की साधनाएं कर लो, अटेंशन को शिफ्ट कर दो कहीं और, ध्यान को कहीं और शिफ्ट कर दो। इसीलिए आपने देखा होगा कई लोग ना, जो दिया होता है या मोमबत्ती होती है, उसकी जो अग्नि होती है, उसके ऊपर ध्यान करवाया जाता है। बिंदु के ऊपर कराया, किसी भी चीज़ के ऊपर करवाया जा सकता है। और तंत्र में बहुत सारी ऐसी साधनाएं दी गई हैं, लेकिन ये भी सिर्फ टेम्परेरी मेजर्स ही हैं। जब तक वो जड़ हाथ में नहीं आएगी, तब तक ये भी बहुत समय तक मदद नहीं करेंगे। मददगार होंगे, लेकिन ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा मददगार हो जाएंगे। सो जड़ पकड़ो, जड़ में उसे खींच मारो पूरे, फिर बात बन सकती है, फिर खेल चल सकता है। फिर विचार आकर भी चले गए, अच्छे हुए बुरे हुए, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, आए और गए। प्रॉब्लम ये है कि आप विचारों को भी कंसिडर करते हैं कि अच्छा आए, विचार आए तो अच्छा आए, बुरा ना आए। ये तो खेल है, अच्छे बुरे का द्वेष है ना। अगर रात है तो दिन भी है, अच्छा है तो बुरा भी है, देव है दानव भी है। तो ये तो सिलसिला चले ही जा रहा है। वो तो आपके ऊपर है, आपने उसे कितनी इंपॉर्टेंस देनी है। जब आप उसे सिर्फ एक खेल की तरह देख रहे हो, तो क्या ही फर्क है, क्या आ गया, क्या सोच लिया, कोई फर्क नहीं है। ये विचारों में शुरुआत होगा, फिर भाव में उतरेगा। फिर कुछ भी भाव आ जाए, क्रोध आ जाए, प्रेम आ जाए, जो आना आ जाए, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है। इतने स्थित हैं।
प्रॉब्लम तब है जब ये सारी चीज़ें हम पर हावी होकर वो हमें चला रही हैं। अपनी मर्ज़ी से जो चलवा रहे हो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप वो चीज़ हावी होकर आपको चलाती है, फिर आप पशु रूप में चल रहे हो। फिर आप पहुँच नहीं रहे हो, फिर आप सिर्फ़ एक जो साधक है, साधु है, उस अवस्था में नहीं जा रहे हो। आप फिर अभी भी इधर-उधर की चीज़ों से फँस रहे हो। अगर आप स्थित हो गए हो, फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है। स्थित में तो क्रोध आए, प्रेम आए, वासना आए, कोई इश्यू नहीं है। वो फिर आपकी मर्ज़ी से आ रही है ना, आप किस ढंग से चला रहे हो। एक व्यक्ति ने कहा, "सर, क्या मुक्ति के बाद विकार आते हैं? कि हम जो उलझनें होती हैं, वो आते हैं कि नहीं?" अगर आप पूछें कि क्रोध आता है कि नहीं, प्रेम आता है कि नहीं, हुँ? काम वासना आ सकती है कि नहीं, ये सारी चीज़ें जो और भी द्वेष है, जलन है, ये सारी चीज़ें आती हैं कि नहीं? इसका एक उत्तर तो है कि नहीं आती, जो कि सबने सुना है कि हाँ, अब तो पहुँच ही गए तो क्या ही है। लेकिन इसका एक्चुअल उत्तर है कि भैया ये सब जो आ भी जाती है ना, तो भी कोई असर नहीं डाल पाती। इसलिए इनका आना ना आना एक समान है। इसलिए वो कह देते हैं ऐसे कंसेशन में कि नहीं ही आती, बिल्कुल नहीं आती। कारण क्या है कि एक शरीर है, एक भौतिक शरीर है और शरीर में वो चेतना चल रही है और उसकी लिमिटेशंस में चल रही है। इसलिए ये सारी चीज़ें ऑटोमैटिकली आएँगी लेकिन ये आप पे हावी नहीं हो सकती। अब क्रोध का देखें तो शिव क्रोध करते हैं, परशुराम क्रोध करते हैं। प्रेम की बात करें, रास की बात करें तो कृष्ण सब कर रहे हैं। हुँ? पूरी लीला चला रहे हैं। तो वो क्या स्थित नहीं है या वो उनमें क्या अंतर है एक आम व्यक्ति में? आम व्यक्ति में और उनमें जो पहुँच गए यही अंतर है कि आम व्यक्ति वो ये सारी चीज़ें उसे चला रही हैं। क्रोध में भूल जाता है, काम वासना में भूल जाता है खुद को और भी जो चीज़ें होती हैं। हुँ? इन दोनों की इसलिए बात कर रहा हूँ कि ये बहुत स्ट्रॉन्ग चीज़ें हैं। दुःख में खुद को भूल जाता है, खुशी में भूल जाता है। लेकिन जो स्थित है, जो स्वयं में जा रहा है, जो स्वयं की तरफ बढ़ रहा है, उसके ऊपर ये सारी चीज़ें आकर भी कुछ नहीं कर पाएँगी। तो ये नहीं कहूँगा कि ये उसके ऊपर आई, ये उस व्यक्ति ने अपने ढंग से खेला। मौज में चाहे क्रोध कर दे, मौज में चाहे प्रेम कर ले, मौज में चाहे दुखी हो जाए, जो करना है कर ले, कोई फ़र्क ही नहीं है। खेल की तरह है उसके लिए सब कुछ, बिल्कुल खेल की तरह। इसलिए अगर आपको बहुत तंग करता है मन, बहुत बेचैनी देते हैं विचार, तो पहली बात तो ये समझो कि वो सिर्फ़ विचार हैं और विचारों को वहीं तक रखो, जितनी उनकी बात है। मेरा एक मित्र है, उसे बड़े डरावने सपने आते हैं। डरता है वो कि यार ऐसा हो गया, मैंने सपना देखा, वैसा हो गया। मैंने कहा भैया आप इतने एक बॉडी बिल्डर टाइप हैं, इतना बड़ा शरीर है, इतनी हिम्मत है और सपनों से डर रहे हो। मैंने कहा वो सिर्फ़ सपना था, सपना आकर चला गया, उसे इतनी मत दो तवज्जो, उसे इतनी इम्पोर्टेंस मत दो, वो गया। तुम देते हो और वो और डराता है, तुम्हारे ऊपर हावी हो जाता है। अब चलो मैं मानता हूँ कि जो नेगेटिविटी है, एंग्ज़ायटी है, वो चीज़ें हैं, और कहीं न कहीं इसका एक्सटर्नल फैक्टर भी कुछ हो सकते हैं जो आपके ऊपर इसलिए ये हावी कर रहे हैं। अगर एक्सटर्नल फैक्टर्स भी अगर आपको मतलब कि बदल देने चाहिए वैसे। अब जैसे एक व्यक्ति थे, उन्होंने काफ़ी टाइम पहले एक आए थे कॉल में, सेशन में, तो उन्होंने कहा था कि सर मैं ना एक ध्यान करता हूँ एक कमरे में, लेकिन मैं जैसे ध्यान करने बैठता हूँ बड़ा डर लगता है। ऐसे कि जैसे दिल घबराता है, कोई मेरे दिल को जैसे जकड़ रहा हो, बड़ा डर लगता है। मैंने उनसे पूछा कि अच्छा कहाँ ध्यान करते हो? क्या है मुझे ज़रा बताओ? कहते मैं कमरे में करता हूँ एक, और घर में ही कमरा है। मैंने कहा अच्छा तो ये हमेशा से ऐसा ही होता था? कहते नहीं, ये कमरा पहले मेरे पिताजी का था और अभी महीने पहले ही उनका देहांत हो गया, तो
अब ऐसे मैं वहाँ पे करता हूँ। मैंने कहा अच्छा, मैंने कहा घर में कोई पाठ पूजा करते हो कुछ ऐसा? कहता नहीं सर, मैं तो नॉर्मली ध्यान करता हूँ। मैंने कहा फिर बदलो। मैंने कहा पिताजी के कमरे में ही सबसे पहले तो पूजा आराधना शुरू करो। वहीं पे ही आपने जिसको पूजना है आप उनकी मूर्ति लगा लो, लगानी नहीं लगानी मत लगाओ, मंत्र पढ़ने हैं पढ़ो, तुम्हारी मर्ज़ी है, लेकिन वातावरण थोड़ा घर का बदलो। ये जो ऐसी चीज़, क्योंकि ये एक्सटर्नल चीज़ें बदलती हैं। आप देखते होंगे, आप मंदिर जा रहे हैं, गुरुद्वारे जा रहे हैं, कोई भी ऐसे परमात्मा के कोई भी धर्म स्थान पे जा रहे हैं, तो कहीं न कहीं वो मन जो बेचैनी होती है वो शांत हो जाती है। कुछ समय के लिए सही, पर शांत हो जाती है, निर्मल हो जाती है। क्योंकि वो एक्सटर्नली जो एनर्जी फ़ील्ड है, जो वो पावरफुल फ़ील्ड है, वो आपकी जो निराशा और जो आपकी जो डेड एनर्जी है उसको काट रही है, उसको तोड़ रही है, उसको हटा के जो वहाँ की पॉज़िटिविटी है, जो अनंत प्रेम है, वो कहीं न कहीं जा रहा है। इसलिए वो हृदय निर्मल हो जाता है, इसलिए हृदय संपूर्ण होता है। अब लोग गंगा में जाते हैं, डुबकी लगाते हैं, क्या है वहाँ? वहाँ इतनी पूजा चलती है, इतने मंदिर हैं, इतनी भक्ति होती है, आरती होती है और इतने लोग करते हैं, तो वो सारी ऊर्जा उस माँ गंगा में वो प्रवेश होती है। या आप किसी गुरुद्वारे में चले गए, मंदिर में चले गए, तो वहाँ पे अगर आप सरोवर में वहाँ नहा रहे हैं, स्नान कर रहे हैं, तो वहाँ पे भी वो एनर्जी फ़ील्ड ही आपको टच कर रही है ना, और वो आपको बदल रही है। तो एक्सटर्नल फैक्टर भी हो सकते हैं आपकी नेगेटिविटी के, इंटरनली तो हैं ही, बट एक्सटर्नल भी कहीं न कहीं हो सकते हैं। अगर एक्सटर्नल है तो कोई नहीं, उससे भी थोड़ा बदलो, उस चीज़ को भी बदलो थोड़ा उससे। अब मैं हूँ, मेरा घर है, तो मैं कहीं न कहीं वो जो पाठ पूजा है और आराधना वो चलती रहती है घर में, वो हमेशा से घर का वातावरण रहा है, वो कंटिन्यू ही रहता है। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। कीर्तन हो गया, मंत्र हो गए, वो चलते रहते हैं। तो उस हिसाब से घर का वातावरण वैसे ही ठीक रहता है। इतनी घर में वो नेगेटिविटी या वो कुछ ऐसा बहुत ज़्यादा प्रवेश होता है हुआ नहीं है। मतलब अगर ऐसा नहीं है कि स्ट्रेस ही नहीं है कभी आया, स्ट्रेस अगर आ भी जाए कोई बात नहीं। इट्स इज़ ऑल्सो जस्ट अ टेम्परेरी फिनोमेना, आया चला गया। आप स्थित रहें वो मेन बात है। आप हिले नहीं, आपको ये सारी चीज़ें ना हिला सके वो है असली बात। क्योंकि ये सारी चीज़ें तो आएँगी ही। ये अलग-अलग विचार, विकार आ सकते हैं, लेकिन ये हावी ना हो आप पे। ये है ये है परम बात। तो अगर आपको विचार आ रहे हैं, तंग कर रहे हैं, घबराओ मत, उन्हें देखो, उन्हें आ लेने दो, उन्हें पूरा ज़ोर लगाकर आने ही दो। उन्हें ना दबाना है, ना उन्हें रोकना है। वो खुद आकर चले जाएँगे ओवर टाइम। अगर फिर भी प्रॉब्लम है तो फिर बुलाओ परमात्मा को, गोविंद का सहारा लो। ज़रूर सहारा देंगे जो बुलाता है। क्योंकि जड़ वो है, सारी ये जो लीला है, जो सारा मानसिक तनाव है, जो बाहरी तनाव, सब उसने प्रकट किया है ना, उसको सौंपो। सारा जो भी कार्यभार है सृष्टि का, सब उसको सौंप दो पूरी तरह से। आप उसे चैतन्य कह लें, स्वयं कह लें, मैं कह लें, आत्मस्वरूप कह लें, जो कहना है कह लें। पर सारा का सारा चीज़ जो है, आप उसको समर्पित कर दो। फिर कहीं बात बन सकती है, फिर वो निर्विचारिता घट सकती है।